अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज की एपिसोड में एकदम जब गोली चलने की आवाज़ आती है तो मीरा बड़ा घबरा जाती है। वो और उसके मामा पापा दोनों तीनों बाहर आते हैं। आखिर देखते हैं कि मुर्तसिम वहाँ पे अकेला बैठा होता है। मीरा बड़ा डर जाती है। वो समझती है शायद मुर्तसिम ने अपने आप को गोली मार ली है। वो मुर्तसिम के पास आकर मुर्तसिम को बुलाती है तो मुर्तसिम आंखें बंद करके वहाँ बैठा होता है। जब वो मुर्तसिम को हिलाती है तो मुर्तसिम एकदम आंखें खोलता है। तो वो कहते हैं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम ठीक हो ना। मुर्तसिम कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अंदर से मर चुका हूँ। इतनी देर में पीछे से मामा पापा भी आ जाते हैं और वो आके कहते हैं कि मुर्तसिम क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। मुर्तसिम कहता है कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी देर में गार्ड आके बताता है कि भाई दरवाजे पे पुलिस आई है। जब हमने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी तो हमने फ़ौरन कंप्लेन करवा दी थी, अब पुलिस आई है, आप उसको आके जवाब दे दे। मुर्तसिम कहता है अच्छा। मुर्तसिम और उसके पापा दोनों पुलिस के पास ले जाते हैं तो उसकी मम्मा मीरब को बड़ा डांटती हैं और कहती हैं कि मीरब तुम बहुत गलत कर रही हो, उस बंदे का इतना ज़्यादा इम्तिहान ना लो। वो अंदर से पूरी तरह ज़ख्मी हो चुका है, उसका एतमाद टूटा है। तुम अगर अपने आप को सजा देना चाहती हो तो दूसरों को बख्श दो, मुझे और मुर्तसिम को बख्श दो, वो बेचारा बहुत तकलीफ़ में है। ये कह के वो वहाँ चल जाती हैं और मीरब वहीं पर खड़ी रहती है। मुर्तसिम अपने कमरे में आता है, गुस्से में अपना बैग पैक करना शुरू कर देता है। मीरब आती है और कहती है कहाँ जा रहे हो। तो मुर्तसिम कहता है जहाँ से आया था वहीं जा रहा हूँ। तो मीरब कहती है तो आगे से मुर्तसिम कहता है कि तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि शादी से लेके अब तक तुम सिर्फ अपनी मर्ज़ी ही करती आई हो और अब भी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो चाहे करो। ये कह के वो फटाफट अपना बैग पैक करता है और गाड़ी में आके बैठने लगता है। तो वहाँ मीरब आ जाती है और आगे कहती है कि मुर्तसिम कहता है कि क्या है। तो मीरब कहती है कि मैं यहाँ रुहेल से मिलने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ पे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। तो वो चुप कर रहता है, वो कोई जवाब नहीं देता है। इतनी देर में बारिश शुरू हो जाती है। मीरब कहती है देखा मैं सच बोल रही थी, जब कोई इंसान सच बोलता है ना तो बारिश होती है। मुर्तसिम आगे से कहता है कि तुम सच बोल रही थी और मैं अंदर से दुखी था। जब कोई बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होता है ना तब भी बारिश होती है। वो कह के गाड़ी में बैठ जाता है और मीरा भी साथ बैठ जाती है और दोनों वापस आ जाते हैं। जब वो घर वापस पहुँचते हैं तो अम्मा भी पूछती है कि तुम लोग घर वापस क्यों आ गए हो, क्या हुआ, सब खैरियत है। तो वो कहते हैं कि हाँ जी सब कुछ खैरियत है। तो अम्मा भी कहती हैं ऐसा क्या हुआ था कि तुम एक रात में सिर्फ मुँह छुपा के घर वापस आ गए हो, क्या वकास और तुम्हारे सास समाई अच्छी तरह खातिर में दारत नहीं की है। तो मीरब कहते हैं कि आपको पता है कि आपने कहा था कि मेरा असल घर भी यही है, मैं तो बस वहाँ वैसे ही दिल बहलाने के लिए चली गई थी। ये कह के वो गुस्से में कमरे में चली जाती है और मुर्तसिम कहता है कि मुझे काम है, मैं काम से जा रहा हूँ। अम्मा भी कहती हैं ऐसा क्या हुआ है, इतनी सड़ी हुई क्यों है। तो आगे से मुर्तसिम कहता है कि हमेशा से ऐसी ही है, आपको अब पता चला है। ये क्या वो गुस्से चला जाता है। मीरब कमरे में आ जाती है। अम्मा भी को फ़ोन करती है और कहती है मुझे वापस बुला लें, आपने मीरब को माफ़ कर दिया है, मुझे भी माफ़ कर दें, जो आप सजा देना चाहेंगी मुझे कबूल है, आप मुझे वापस बुला दें। अम्मा भी कहती हैं कि वक्त जब आने पर मैं तुम्हें बुला लूँगी। मीरब कहती है कब। तो अम्मा भी कहती हैं जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तब बुलाऊँगी। ये कह के फ़ोन बंद करके वो फ़ौरन हया की मामा को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मैंने ख्वाब देखा है कि हया की शादी हो रही है, मुझे पता है कि तुम इसके आगे खुद समझदार हो। हया कहती, उसकी मामा कहती हैं ठीक है आप फिक्र ना करें, आपका ख्वाब हो जल्द पूरा होगा।